प्रणाम भैया। खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ, आपके पास। बहन तू मेरी समझ से खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंख, मैं किसी को देख नहीं सकता। भैया मैं जानती हूँ, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। भैया और क्यों बुलवाए मुझको ऐ वीरान हजार, क्यों बुलवाए हो मुझको वीरान हजार, और बतलाओ क्या तामो पड़ा है भाई। भैया आदेश करो भैया आदेश करो और खड़ी सामने बहना आ जाता। भैया आप मुझे क्यों बुलाए हैं? बहन निर्मला, तुम अच्छी तरीके जानती हो कि मेरी आंखों में रोशनी ही है, इसलिए आज शरे दरबार मैंने फैसला लिया है। पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता। इसलिए आज अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की हेलो महाराज, तुम आप की राय से मैं हूं सहमत नहीं, और ये एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या कि जनता को होगा मंजूर? हरगिज नहीं, जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत। महाराज ये आपने क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज्य की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामती दुर्गा सिंह, महामती दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? भाई सिंह, तुम शायद नहीं जानती, यह दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। दुर्गा सिंह, हमें लगता है कि आपकी अक्ल खो गई है, जो ये औरतों को कमजोर समझते हैं। औरतें कमजोर नहीं होती हैं दुर्गा सिंह, क्योंकि आज भी इस बात का इतिहास गवाह है। और इतिहास जो उठाकर देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर आज भी कई औरतों के नाम मोटी हेडिंग में विख्यात है दुर्गा सिंह। जैसे कि चांद बीबी और कर्णवती नाया, चांद बीबी इतिहास हो गई, औरत ही होती से की जो
भी थी और एक औरत कानुमति थी और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी जो अपने आन बान सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये तुम्हारी सोच गलत है। निर्भय सिंह, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है हमको लगता। निर्भय सिंह, वो चांद बीबी और करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? ये रात को चलाएगी है, इसकी शकल को देखे। दुर्गा सिंह, क्या कमी है राजकुमारी में जो राज्य नहीं चला सकती है? इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर। दुर्गा सिंह नहीं, ये गलत है, गलत है। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया हुआ फैसला है, एक सम्राट का लिया हुआ फैसला वो अटल होता है, निर्णायक होता है। और आप मेरी एक बात कान खोल करके सुन लीजिए दुर्गा सिंह, इस राज के अंदर या इस राज दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान खड़ा नहीं जमीन पे पड़ा होता, तो मुझे धमकी दे। दुर्गा के बच्चे, शेरे दरबार खून खराबा कर रहा है, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है। नालायक कहीं का, तू औरत को कमजोर समझता है, नालायक कहीं का। खामोश, यू शट अप। नालायक कहीं का, तू औरत को कमजोर समझता है, औरत को शस्त्र की रचयिता है। अगर औरत अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है, औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। और तू औरत को कमजोर समझता है और सरे दरबार खून खराबा कर रहा है। हरामखोर, नालायक कहीं का, नमकूर शैतान, हया फरोश, कमसिन की औलाद, खिंजीर कहीं का। फिर तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए, हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे पहनाया जाए। 1 मिनट राजकुमारी साहबा, 1 मिनट ठहरिए। क्या बात है? अरे आप किस परेशानी में हो गई हैं, किस टेंशन में हैं आप, जो कि पूरे राज दरबार में इस तरह उछल कूद रही हैं? आपके इस उछलने कूदने का मतलब मैं जानना चाहता हूँ राजकुमारी जी, क्या बात है? नहीं सेनापति जी, क्यों आप इतना परेशान? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे। आवाज, आपको खुश होना ही चाहिए राजकुमारी जी, क्योंकि आप देखो आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई हैं, और अब तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बुआ,
और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है, जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज शरी दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठहरिए भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। क्या? इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। लो मेरे बहादुर। महाराज, एक मिनट महाराज। क्या कहना चाहते हो? हुजूर, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ, हमसे बड़ा हिंदुस्तान में कोई नहीं है महाराज। ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी पूजा करती है महाराज। आप मुझ पे विश्वास कीजिए और ये खुफिया खजाने का नक्शा आप मुझे दे दीजिए, इसको जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। लाओ महाराज। अबे चमगादड़ की औलाद, हरामखोर, छिछड़े नस्ल के कुत्ते, कब्रिस्तान का ठेकेदार, तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है। आज जिसको के नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा, घंटा ढाल कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इसे संभालो, क्योंकि हमारे विक्रमगढ़ राज में तुम सा बहादुर इंसान नहीं है। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। महाराज, भरे रात दरबार, आपने मुझ पे विश्वास किया है और भरोसा करके ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इसको बड़ी हिफाजत से रखूंगा, अपनी जान से भी ज्यादा इसको समझूंगा। मरते मरते मर जाऊंगा राजन, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ कभी लगने नहीं दूंगा। और अगर भविष्य में कभी भी इस नक्शे की आवश्यकता अगर राजमलिका को आ गई, तो ये नक्शा लाकर राजमलिका के हवाले कर देंगे राजन। जी महाराज। तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, वार सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्र दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए, तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा रात बांट देना। और मेरी बहन जो निर्मला है, इससे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके और उसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह, वार सेनापति निर्भय सिंह, मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए, उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लाकअप में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, भरे रात दरबार, ये जुल्म की जंजीर अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं राजन, सौगंध कि आपके राज में अगर कोई भी जुल्म या गुनाह करता पकड़ा गया, तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर फांसी कर लाऊंगा और
उसे लॉकअप में बंद कर दूंगा महाराज। और नीले सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। कैसे? और दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला, जी भैया। हमारा हुक्म है, तुम जाओ भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। दरबारी, आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आप आदेश हुजूर।